हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख या मैं कहूँ चर्चित व्यक्ति और साथ ही कुछ प्रमुख नियुक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये एकमात्र जो है रिवीजन क्लास है और यहाँ पर मेरा मेन पर्पज जो रहता है वो ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है मैं आपको 10 मिनट में प्रोवाइड करवा सकूँ। कई बार मैं आपने देखा होगा, मतलब जब मैं हाथ से लिखती हूँ, एक दो बच्चों ने कहा भी है कि मैम हाथ से लिख दिया करो, बट हाथ से लिखेंगे बेटा तो फिर उतना कंटेंट आपको नहीं मिल पाएगा। फिर तो देखो 10 मिनट की क्लास में जो है क्या है, तो इससे बढ़िया क्या है ज़्यादा चीज़ें मिलें, इसीलिए मैं जो है क्या है इसको लिख के लेके आती हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि अगला जो है क्वेश्चन कौन सा शुरू होगा। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कौन सी, राज्य स्तरीय, है ना। यहाँ पर जो है हम बात करने वाले हैं अभी राज्य स्तरीय सहकारी समिति जो है इसका गठन किया गया था। बोलो कब किया गया, आप कहेंगे 30 अप्रैल 2025 को किया गया था। भाई अध्यक्ष किसे बनाया गया, आप कहेंगे अध्यक्ष बनाया गया था किसके लिए, तो मुख्य अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री भजन लाल जी को बनाया गया। आखिर इसका उद्देश्य क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उत्सव और कार्यान्वयन के लिए जो है इसका गठन किया गया था। और आप सभी को पता है कि 2025 को जो है क्या किया गया है, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। और किसने किया है, तो आप कहेंगे ये आपके यूएनओ ने जो है यहाँ पर किया है। अगला आता है कौन सा, जरा देखिए कि भाई डॉक्टर गिरिजा व्यास की बात करेंगे। देखिए इनका जो है कहाँ पर, नाथ द्वारा में जो है जन्म हुआ था, निधन हुआ था राजसमंद में। इनके राजनीतिक कैरियर की बात करेंगे तो यहाँ पर जरा देखिए विधानसभा सदस्य जो है ये रह चुकी हैं कब, 1985 से लेकर 89 में। और साथ ही साथ हम कह रहे हैं कि भैया राजस्थान विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई थी। मंत्री पद पर रह चुकी हैं और 1989 से 90 तक। लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं, यानी कि 91, 96 और 99 में चित्तौड़गढ़ से जो है सांसद रही थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है अध्यक्ष भी रह चुकी हैं 2005 से लेकर 2011 तक। और साथ ही रह चुकी हैं क्या, केंद्रीय जो है आपकी मंत्री भी रह चुकी हैं 2013 और 2014 में। साथ ही देखिए यहाँ पर राज्य ओबीसी जो है प्रतिनिधित्व आयोग की बात करेंगे तो जिसका अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया है, मदन लाल को। और उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो पंचायत और शहरी निकायों में जो पिछड़ा वर्ग है, जो ओबीसी है, उसको क्या करना, राजनीतिक आरक्षण देने से संबंधित सुझाव और सिफारिशें देना। और ध्यान रखेंगे ये जो आयोग है राज्य में क्या किया गया है, पहली बार गठित किया गया है। तो भाई ये भी आपको क्या रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखना है। अगली बात करेंगे किसकी, अभी जो है क्या किया गया था, ओरण भूमि संरक्षण के लिए, है ना। तो JR गोयल जो है क्या है, तो JR गोयल की अध्यक्षता में क्या किया गया था भाई, ओरण भूमि संरक्षण के लिए समिति का जो है गठन किया गया था। और ये JR गोयल जो है ये क्या है, तो ध्यान रखना ये पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और साथ ही मैं बता दूं कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, तो देवी देवताओं के नाम पर जो संरक्षित ओरण भूमि है, यानी कि जो पवित्र देवन होता है, उसके पारिस्थितिकी एवं सांस्कृतिक संरक्षण के लिए जो है इसका गठन किया गया था। यहाँ पर देखिए कैप्टन जो श्रद्धा है वो काफ़ी चर्चा में रही थी। और ये भारतीय सेना की चीता हेलीकॉप्टर फ्लीट की क्या है, पहली महिला पायलट है। और 2003 में उन्होंने जो है उड़ान की शुरुआत की थी। और अगर आपसे पूछे, है ना भाई, इससे ज़्यादा आप बस इतना ध्यान रखना, यहाँ से इतना ये वाला पॉइंट याद रखना, ये वाला ज़्यादा जरूरी है कि 2020 में जो है क्या है, ये आपकी क्या हुई थी, सेना में जो है शामिल हुई थी, ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगला बात करेंगे कौन सा, राकेश कादियान की बात करेंगे। तो हरियाणा के नूके जो है जिला जेल में क्या है कार्यरत, एवरेस्ट विजेता हैं। और इन्होंने 2 दिन के अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी रहने वाली है, 8,848, 50 भी आपको देखने को मिल सकती है। और विश्व की चौथी ऊंची सबसे छोटी माउंट जो है लस से 8,516 मीटर पर जो है क्या है, चढ़कर भैया भारतीय तिरंगा इन्होंने फहराया, जिसकी वजह से काफी चर्चा में रहे हुए हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो है, अब आप सभी को पता है कि इन्होंने जो है 6 जून 2024 को क्या किया था, बोइंग के स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट से क्रू जो है फ्लाइट टेस्ट मिशन के तहत जो है अंतरिक्ष यात्रा जो है शुरू की थी। और भाई इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य रहने वाला था बोइंग स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट की क्षमताएं जो है उनका परीक्षण करना और अंतरिक्ष यात्रियों को क्या करना, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाना और साथ ही साथ उनको वापस लाना।
भाई इन्होंने समय जो है कितना बिताया है, 286 दिन जो है इन्होंने अंतरिक्ष में बिताए थे, और इन्होंने पृथ्वी की 4576 परिक्रमाएं की थी, और भैया लगभग इतनी जो है इन्होंने क्या है यहाँ पर यात्राएं की थी। ये वापस कब आए थे, 19 मार्च 2025 को स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से जो है क्या है, ये फ्लोरिडा के तट पर यहाँ पर वापस आए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जस्टिस संदीप मेहता, इनको राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के परिदर्शक के पद पर क्या किया गया है, मनोनीत किया गया है। और जबकि जस्टिस मदन गोपाल की बात करेंगे तो राजस्थान रियल एस्टेट यानी कि अपीलियन अधिकरण का जो है क्या है, इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही कुछ बात करेंगे कि देखिए यहाँ पर डॉक्टर रमेश रतल्या, इनका संबंध कहाँ से है, जोधपुर से है, और इनके सह आविष्कारक हैं कौन, डॉक्टर प्रीतम विश्वास। तो इन्होंने मई 2025 को क्या किया है, अमेरिका में NPK नैनो यूरिया के लिए जो है क्या है, इनको पेटेंट मिला है। और ध्यान रखेंगे पेटेंट की जो अवधि होती है वो कितनी वर्ष होती है, पेटेंट की अवधि जो है 20 वर्ष होती है। और पेटेंट किसको दिया जाता है, तो ये किसी आविष्कारक को दिया जाता है, किसके लिए, उसके आविष्कार के लिए, है ना, आविष्कारक को दिया जाता है उसके आविष्कार के लिए। और एक और चीज ध्यान रखेंगे, एक और आपने सुना होगा क्या, एक आपने एवरग्रीन, है ना, एक आपने जो है एवरग्रीन जो है एवरग्रीन पेटेंट सुना होगा। ये क्या होता है, तो भाई देखिए जब पेटेंट की अवधि समाप्त होने वाली होती है तो यहाँ पर अगर सेम आपको क्या चाहिए, उसी पर पेटेंट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ता है, चाहे आंशिक परिवर्तन ही आप उसमें क्यों ना कीजिएगा, तो आंशिक परिवर्तन करता है, अर्थात फिर से जो है वो क्या हो, थोड़ा यूनिक लगे। फॉर एन एग्जाम्पल आपने कैंसर की टेबलेट बनाई थी पहले जिस पर आपको पेटेंट मिला, लेकिन अब आपको पेटेंट चाहिए उसी पर, तो भले ही उसमें केमिकल चेंज कर दीजिए, लेकिन वो जो है क्या है, मतलब पुनः नया जैसा दिखना चाहिए, तो उस पर मिलने वाला जो पेटेंट है वो क्या है, एवरग्रीन पेटेंट यहाँ पर होता है। वी श्रीनिवास की बात करेंगे तो इनको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का अध्यक्ष बनाया गया है, और ये पहली बार जो है क्या है, किसी भारतीय IAS अधिकारी को सम्मान मिला है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। अगला देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल ABS राठी की बात करेंगे तो ये हमारे जो है 28वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग है, और इनको जून 2025 को जोधपुर में स्थित थल सेना की प्रतिष्ठित कोडार्क कोर जो है क्या है, इसकी इन्होंने कमान संभाली है, ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर ललित पवार, है ना, ये आपको ध्यान होगा कि भाई पधारो मारो देश, है ना, पधारो मारो देश जो है, ये भी आपके पधारो मारो देश जो है, ये भी आपके क्या है, लोगों को गढ़ने का जो श्रेय दिया जाता है वो भी ललित के पवार को दिया जाता है। भाई नीति आयोग के विशेष सलाहकार, मतलब नीति आयोग ने क्या किया है, इन्हें विशेष आमंत्रित जो है क्या किया है, आमंत्रित सलाहकार के रूप में इनको आमंत्रित किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनका संबंध कहाँ से है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही ये RPSC के क्या रह चुके हैं, RPSC के भी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, है ना। और भाई इनका जिले से क्या संबंध था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, अभी जिले से रिलेटेड क्या इनका जो है कंट्रीब्यूशन रहा था। देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले गृह मंत्री के रूप में अमित शाह का जो है नाम दर्ज हो चुका है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे श्री कृष्ण लाल आडवाणी, पहले वो थे, लेकिन अब जो है क्या है, अब अमित शाह बन चुके हैं, और ये 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक जो है गृह मंत्री रहे। और साथ ही मैं बता दूं, ये तो टाइम पीरियड जो मैंने बताया वो लाल कृष्ण आडवाणी का है, लेकिन ध्यान रखेंगे अमित शाह की बात करेंगे तो अमित शाह ने पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री का पद जो है 30 मई 2019 को जो है क्या है, यहाँ पर संभाला था, ध्यान रखना है। आस्था पूनिया की बात करेंगे, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट है, और जुलाई 2025 को विशाखापत्तनम के INS देगा में आयोजित समारोह में विंग्स ऑफ गोल्ड जो है क्या है, इनको प्रदान किया गया है। साथ ही देखिए भारतीय मूल की कृषांगी मिश्रा, भाई इंग्लैंड की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी है, और 21 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। साथ ही मैं बता दूं, छोजिन अंगमो, ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के चांगो गांव की निवासी हैं, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर जो है इन्होंने इतिहास रचा, और भारत की पहली दृष्टिबाधित जो है महिला बनी है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है किसके बारे में, गीता सामोद के बारे में।
कि गीता सामो जो है ये किस वजह से चर्चा में रही थी, गीता सामोता, तो इनके बारे में आपको बताना है। लेकिन यहाँ पर और मैं बता दूं कि हमारे जो उर्जित पटेल हैं, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, इनको आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक जो है वो भी नियुक्त किया गया है। हालांकि इसकी नियुक्ति जो है 29 अगस्त 2025 को की गई थी। 3 साल की अवधि के लिए जो है ये रहने वाले हैं और ये पहले आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए, इसी के साथ मैंने आपको मिक्स कर दिया है कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने यहाँ पर जो है कौन कौन सी, है ना, तो देखो जनलेखा समिति के कौन है, टीकाराम जूली हैं। प्राकलन समिति कह के अर्जुन लाल जीनगर हैं। प्राकलन समिति कह के बाबू सिंह राठौड़। राजकीय उपक्रम समिति जो है इनके कालीचरण सर्राफ। नियम समिति वासुदेव देवनानी। पुस्तकालय सरकारी आश्वासन समिति जितेंद्र कोटवाल। याचिका एवं सदाचार समिति कैलाश चंद्र वर्मा। गृह स्थानीय निकाय पंचायती राज समिति हरि सिंह रावत और विशेषाधिकार अधीनस्थ विधान समिति नरेंद्र बुढ़ानिया। अल्पसंख्यक कल्याण एवं पर्यावरण समिति डॉक्टर दयाराम परमार और सामान्य प्रयोजन समिति वासुदेव देवनानी और महिला एवं बाल कल्याण समिति कल्पना देवी। पिछड़ा वर्ग कल्याण जो है समिति केसराम चौधरी और अनुसूचित जाति कल्याण सिंह डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति फूल सिंह मीणा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। लेकिन साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप आरएस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर जो अभी क्लास मैंने ली है इसी से रिलेटेड जो है क्या है, यहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर जो, या मैं कहूँ कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उत्कर्ष ऐप में जाके बिल्कुल एकदम फ्री है और सुबह 8 बजे डेली मेरी क्लास होती है करंट अफेयर की। अगर आप देखते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं भी देखते हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, हर संडे को जो है पूरा वीकली टेस्ट होता है उसे भी जाके आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल एकदम फ्री रहने वाला है। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो है इस QR कोड को स्कैन करना है। यहाँ पर जो है क्या है देखिए, मतलब फ्री हैंड रिटन जो है पैनल आपको PDF मिलेगी। डेली क्विज यानी कि यहाँ पर जो है 10 मिनट शो का मिलेगा और फ्री वीकली करंट अफेयर मिलेगा। ये सारे के सारे जो है क्या हैं आपको फ्री में मिलने वाले हैं। बट आपको द स्टडी क्विज को क्या करना है, ऐड टू माई लाइब्रेरी करना है और इस QR कोड को स्कैन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, एक नए टॉपिक, एक नेक्स्ट सीजन में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।